वेलकम स्टूडेंट वंस अगेन। बेटा आज हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल एंट्री। समझ जो लॉस बाय एक्सीडेंट है इसमें 3 एंट्री आए हैं, एक एक करके हम तीनों पढ़ेंगे। तो पहली है बेटा ऑन बिकमिंग लॉस। बेटा अगर एक्सीडेंट का नाम क्वेश्चन में गिवन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सीडेंट के लिए उसका नाम लिखेंगे। मान लो उसने लिखा लॉस बाय फायर, तो यहाँ पर हम फायर लिख देंगे। उन्होंने लिखा लॉस बाय फ्रूट, तो लिखेंगे बेटा लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू। देखिए बेटा अगर अब हमारी गुड्स खराब हुई हैं, है ना, तो टू परचेज अकाउंट। और बेटा यदि बाई चांस हमारी गुड्स के बजाय कोई और एसेट खराब हो जाती है, कोई भी एसेट, हमारा फर्नीचर खराब हो गया, आग लग गई थी जी, फर्नीचर जल गया, तो टू फर्नीचर अकाउंट। मशीन खराब हो गई तब जी मशीन अकाउंट। यानी जो भी एसेट आपकी खराब हुई है उसका नाम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है बेटा, क्लियर है? बीइंग गुड्स या एसेट, है ना, गुड्स या एसेट डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट। बेटा एक्सीडेंट में भी ध्यान रखना, एक्सीडेंट का नाम लिख देंगे, जो भी एक्सीडेंट होगा। फायर है तो डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री हुई जिस दिन हमारा लॉस हुआ। ठीक है, अब सुनिए आगे की बात। क्या होता है, हमने इन एसेट का या अपने स्टॉक का इंश्योरेंस कराया होता है। ठीक है, जब हमारे आग लग जाती है इसके बाद हम इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करते हैं, बोलते हैं जी हमारे यहाँ ऐसा नुकसान हो गया है, आप हमें उस नुकसान की कंपनसेट कर दो, भरपाई कर दो। तो वो हमारे यहाँ आते हैं, सर्वे करते हैं और अनुमान लगाते हैं कि जी आपका कितने रुपए का नुकसान हुआ, उनके अकॉर्डिंग वो कितने रुपए आपको क्लेम देंगे। ठीक है, तो यदि वो आपको कोई क्लेम देते हैं तो इसका मतलब कि हमारा ये लॉस जो है उस क्लेम से कवर अप हो जाएगा। ठीक, लेकिन जनरली क्या होता है, लॉस होता है ज़्यादा, क्लेम मिलता है कम। तो जितना क्लेम आपका कब मिलेगा उतना तो लॉस आपका कवर अप हो जाएगा क्लेम से, और बाकी पैसा आपको लॉस हो जाएगा। तो उसकी एंट्री है सेकंड एंट्री। ठीक है, ऑन एक्सेप्टिंग क्लेम, ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, कि जो हमारा इंश्योरेंस क्लेम था वो एक्सेप्ट हो गया। तो बेटा जैसे ही क्लेम एक्सेप्ट होगा हम इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर देंगे, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट। ठीक है, और अभी टू लॉस बाय, वही बेटा एक्सीडेंट का फिर से नाम लिख देंगे, लॉस बाय एक्सीडेंट। ठीक है, बीइंग क्लेम एक्सेप्टेड। अब लेकिन जरा सुनिए बेटा, लॉस हुआ था हमारा 1 लाख का, क्लेम एक्सेप्ट हुआ 70,000, तो 30 बच गया। तो जो डिफरेंस बचेगा इसे आप ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि एक्चुअल में ये आपका लॉस हो गया है। ठीक है, टोटल लॉस, लॉस बाय एक्सीडेंट में, क्लेम एक्सेप्टेड बाय कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी के नाम के सामने, और बाकी जो डिफरेंस रहा वो आपका यानी कि एक्चुअल लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सामने। ठीक है, अब एक और बात सुनिए यहाँ पर, कभी कभी क्या होता है कि हमने इंश्योरेंस कराया ही नहीं होता। हमने इंश्योरेंस नहीं कराया है बेटा, इसका मतलब है कि इंश्योरेंस कंपनी हमें कोई क्लेम नहीं देगी, तो यानी सारा पैसा कहाँ गया, प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, मैं इसके आगे देखिए लिखता हूँ, जो कि बेटा अमाउंट ऑफ लॉस ठीक है, और ये अमाउंट ऑफ क्लेम एक्सेप्टेड, जितना क्लेम हमारा एक्सेप्ट हुआ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, और ये जो बचा बेटा दोनों का डिफरेंस। ठीक, यानी कि एक्चुअल लॉस हमारा। सही बेटा, अब देखिए बेटा इसी की एक और एंट्री बनेगी, थर्ड एंट्री। अभी जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी थी उसने केवल क्लेम एक्सेप्ट किया, आपको क्लेम देने का वादा किया कि जी हाँ हम आपको इतने रुपए देंगे। जब वो कंपनी आपको एक्चुअल में पैसा देगी उसकी भी एंट्री बनेगी। ठीक है, इसको लिखेंगे बेटा ऑन रिसीविंग क्लेम, ऑन रिसीविंग अमाउंट ऑफ क्लेम। जब आपको क्लेम की अमाउंट मिलेगी तो लिखेंगे बेटा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। जनरली पैसा बैंक चेक से मिलेगा तो आप बैंक अकाउंट को ही डेबिट करेंगे। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी 20 मिनट से रेस्ट के लिए बैठ रही है ना, कट करके भी। हाँ, जब 10 मिनट की 2 कर दो इसकी। हाँ, तो फिर एक काम कर,
इतनी बड़ी कैसे होती यार, 7 मिनट का एक क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन का देर कम गया। तो टोटल 30 मिनट की थी दोनों वीडियो मिला के, एक छोटी वाली दो थोड़ी थी। नहीं, बीच में कट लग गया था ना एक, तो उससे आगे की वीडियो थी एक छोटी 3 मिनट की, एक 27 मिनट की थी, एक 3 मिनट की थी, तो 30 मिनट की हो गई थी दोनों मिला के। 10-10 मिनट की तो कर दो उसकी। Being इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, बेटा जो क्लेम का पैसा था वो हमारा मिल गया। क्लियर है? एक एंट्री जब लॉस हुआ तब, दूसरी एंट्री जब क्लेम एक्सेप्ट हुआ तब, और तीसरी एंट्री जब आपको क्लेम का पैसा मिला तब। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। बेटा दूसरी एंट्री पढ़ते हैं। कभी कभी हमारा कोई डेटर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो इस केस में हमारी एंट्री बनानी पड़ती है हमको। बेटा डेटर के इंसॉल्वेंट होने का मीनिंग है कि अब उससे हमें अपने सारे पैसे नहीं मिल पाएंगे, यानी जितना हमारी अमाउंट है सारी रिकवरेबल नहीं है, कुछ पैसा मिलेगा कुछ डूब जाएगा, तो उसके लिए हमें एंट्री बनानी पड़ेगी। ठीक है बेटा, यदि कुछ पैसा मिलता है तो जितना पैसा मिलेगा उसके लिए आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, और जो पैसा अब नहीं मिल सकता, इनरिकवरेबल हो गया है, उसके लिए आप लिखेंगे बेटा बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये आपका एक लॉस हो गया है, इस तरह के लॉस को बैड डेब्ट्स कहते हैं। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स अकाउंट, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट। बेटा यहाँ पर उस डेटर का पर्सनली नाम लिखेंगे हम। ठीक है, चलिए देखते हैं। नरेशन देखिए बेटा, बीइंग फाइनल पेमेंट रिसीव्ड, एट रेट, बेटा जिस भी रेट से पैसा मिलेगा उसको हम यहाँ लिख देंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं। बेटा एक डेटर है, इसका नाम हम उसी मान लेते हैं। ठीक है, चलो इसका नाम मिस्टर ए है, इस पर हमारे 10,000 रुपीज थे। कितने थे बेटा? 10,000। ठीक है, ये इंस्टॉलमेंट हो गया और इसके ऑफिशियल रिसीवर से हमें केवल 60% पैसा मिला। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं बेटा 60%, और ऐसे लिख सकते हैं 60 पैसा इन ए रुपी। तो यहाँ लिख देंगे 60 पैसे इन ए रुपी, ऐसे लिखते हैं बेटा, या लिखते हैं एट रेट 60%, एक ही बात है दोनों। ठीक है, इसका मीनिंग है कि जितना हमारा पैसा उस पर था उसका 60% मिलेगा, बाकी पैसा डूब जाएगा। तो बेटा जितना मिला यानी कि 60% मिल रहा है क्वेश्चन में, तो इसका 60% यानी कि 6,000, ये हो गया हमारा कैश। और जो रह गया बेटा 10,000 थे, मिले कितने? 6, कितने खत्म हो गए? जो हमारे डूब गए 4,000, ये बैड हो गए। ठीक है बेटा, ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, नथिंग, कुछ नहीं मिला, कि हम उससे कुछ मिल नहीं सकता है, कुछ नहीं मिल सकता है, तो बेटा यहाँ कुछ नहीं लिखो, छोड़ दो इसे। ठीक है, सारा पैसा क्या करो? बैड में भर दो। ठीक है, जितना मिल गया वो कैश, कुछ नहीं मिला तो कैश का कुछ नहीं, यानी कि फिर हमें नाम भी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है कैश अकाउंट का, सीधे बैड डेब्ट्स डेबिट टू डेटर। क्लियर है? जो मिला वो कैश, नहीं मिला तो बैड डेब्ट्स, और टोटल अमाउंट डेटर के नाम के सामने। क्लियर है बेटा? चलिए थर्ड केस है बेटा आपका रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स। रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स, कभी कभी क्या होता है बेटा कि एक पुराना डेटर जिसका पैसा हमने बैड मानकर छोड़ दिया था, यानी ये वाली सेकंड वाली एंट्री उसके लिए हमने पास कर दी थी, है ना, अब 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, कभी कभी तो 6 साल बाद कहता है जो आपके पैसे थे ले लो, वो देता है पेमेंट हमको, तो जो पेमेंट देता है हमको तो उसकी एंट्री हम बनाएंगे। तो बेटा क्या हो रहा है? रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स, जो हमारा बैड डेब्ट्स था वो रिकवर हो रहा है, यानी कि पैसा आ रहा है, तो पैसा आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यानी कि कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, यहाँ ये बात ध्यान रखनी है बेटा, यदि ये पैसा पहले बैड हो चुका था और अब रिकवरी हो रही है, तो इसके लिए हम उसका नाम नहीं लिखेंगे पर्सन का, बैड डेब्ट्स लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है बेटा, एक नया अकाउंट बैड डेब्ट्स रिकवरी अकाउंट हमने बनाया और इस पैसे को उसमें क्रेडिट किया, बजाय
उस डेटर के नाम क्या गए, बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है बेटा, मैंने सुनिए लिखिए आप यहीं से लिखेगा आप। ठीक, स्टॉप कर दो, स्टॉप करिए। नहीं नहीं कट हो जाएगी तो मैं दो जो 15 मिनट कैसे जाएगी बता दो मुझे, ये तो है 5 मिनट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट। बेटा हमने पहले भी पढ़ा ये टॉपिक, बहुत बार आया डेप्रिसिएशन, है ना। डेप्रिसिएशन मींस डिक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू रेगुलर यूज एंड टाइम स्पेंड। ठीक है, कि किसी एसेट की वैल्यू में धीरे धीरे और कंटिन्यूस होने वाली डिक्रीजिंग या कमी या डिक्लाइन को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है बेटा, अब देखिए इसकी एंट्री। लेकिन डेप्रिसिएशन क्या है बेटा, एक एसेट के मूल्य में होने वाली कमी है, एसेट की वैल्यू डाउन हो रही है, कम हो रही है, यानी कि हमें लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है तो बेटा हमने पढ़ा था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कि जितने भी लॉस और एक्सपेंस हैं उनको क्या करें, डेबिट कर लें। तो बेटा डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने किया डेबिट टू एसेट अकाउंट। क्यों बेटा, क्योंकि हमारी एसेट की वैल्यू में कमी हो रही है। एसेट क्या है, रियल अकाउंट है ना। एसेट के लिए नियम हमने पढ़ा था कि इंक्रीज को डेबिट करो, डिक्रीज को क्रेडिट। तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं। बेटा ध्यान रखना है, एसेट की जगह उस एसेट का नाम लिखेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर। लिखा है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, तो डेप्रिसिएशन यहाँ पर टू बिल्डिंग। मशीन तो मशीन। ठीक है, यानी उस एसेट का नाम जिस भी एसेट पर डेप लगेगा। दर्शन देखिए बेटा, बीइंग डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड। ठीक है, एक और देखिए बेटा, कभी कभी क्या होता है कि हम किसी एसेट को, किसी मशीन को, फर्नीचर को परचेज करते हैं। परचेज करने के बाद उसे हमें अपने यहाँ पर इंस्टॉल करना है, लगाना है, और उस संबंध में हमें ना वेजेस वगैरह स्पेंड करते हैं। तो बेटा ध्यान रखना है, जो इस तरह की कोई वेजेस हमने पे की है तो ये वेजेस उस एसेट की वैल्यू में ऐड होगी और एसेट अकाउंट में डेबिट की जाएगी, ना कि वेजेस अकाउंट में। ठीक है, तो देखो हम पढ़ते हैं बेटा इसको, वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन। बेटा इसको इंस्टॉलेशन कह लो या मेकिंग कह लो, है ना। हमने कोई एसेट बनाई है या इंस्टॉल की है और उस पर हमारी कोई वेजेस स्पेंड हुई है, तो इसके अंदर देखिए बेटा, तो बेटा यहाँ पर लिखेंगे हम एसेट अकाउंट डेबिट। हम जनरली क्या करते हैं बेटा, वेजेस के लिए हम एंट्री बनाते हैं वेजेस अकाउंट डेबिट। लेकिन यदि ये वेजेस किसी एसेट को इंस्टॉल करने के लिए या उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए या कंस्ट्रक्ट करने के लिए दी गई है तो फिर एसेट अकाउंट डेबिट होगा, और टू में कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, जिस भी माध्यम से आपने पेमेंट किया है। ठीक है, बीइंग वेजेस पेड। ये बेटा नरेशन ऊपर से आ रहेगी आपकी, क्लियर है। चलिए बेटा, एक छठी एंट्री है हमारी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बस ये लास्ट है। लो बेटा, जो ओनर ने अपना कैपिटल बिजनेस में लगा रखा है उस कैपिटल पर वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो बेटा जो ओनर की कैपिटल है बिजनेस के लिए, ये भी एक लायबिलिटी है, और सभी लायबिलिटी पर अगर इंटरेस्ट है तो हमें देना पड़ेगा, हमारे लिए एक लॉस है। तो उसके अंदर बनेगी बेटा इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है बेटा, आप चाहें तो खाली इंटरेस्ट भी लिख सकते थे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, लेकिन फिर भी हम पूरा लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिससे पता चले जी कौन सा इंटरेस्ट है। किस पे लगा बेटा इंटरेस्ट है, कैपिटल पर, तो कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट ड्यू होगा हम उसको पे नहीं करेंगे, कैपिटल में ही ऐड कर देंगे। बीइंग इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल। ठीक है बेटा, चलिए
एक और आज की लास्ट एंट्री है बेटा ये, इसके बाद दूसरे बेटे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो बेटा हमने ड्राइंग की हैं, फर्म से पैसा विड्रॉ किया है, फर्म उस पैसे पर हमसे ब्याज ले रही है, फर्म हमसे ब्याज ले रही है बेटा। तो ध्यान रखना बेटा, ये इंटरेस्ट फर्म के लिए बेनिफिट है तो क्रेडिट होगा, तो फर्म लिखेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, यानी कि वो ओनर को डेबिट करेगी, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, देखो बेटा जो एंट्री है एंट्री नंबर 6 और एंट्री नंबर 7 एक दूसरे से जस्ट अपोजिट हैं। इनमें बस आप ये ध्यान रखना कि हमारा इंटरेस्ट किधर है, कैपिटल पर देना पड़ेगा यानी कि इंटरेस्ट डेबिट होगा, ड्राइंग पर मिलेगा यानी कि इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, ठीक है। कैपिटल के इंटरेस्ट के लिए कैपिटल, ड्राइंग के इंटरेस्ट के लिए ड्राइंग वर्ड है, इस तरह मैंने इजीली याद रख सकते हैं। क्लियर है? चलिए